हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको हेलो एमीन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैं लैब प्रोसेस आपको द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एमीन के बता रहा था मैं, तो इसका जो हमने इसके आपको 3 लेक्चर बता दिए थे प्रोसेस बताने के। आज का ये नेक्स्ट है अपना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा ये 4th प्रोसेस है द रिडक्शन ऑफ एमाइड। द रिडक्शन ऑफ एमाइड यानी एमाइड की रिडक्शन से हमें क्या बनाना है, एल्किल एमीन बनाना है। तो एमाइड जो होता है, एमाइड के अपचयन से, एमाइड के अपचयन से एमाइड जो होता है, एमाइड होता है RCONH2, दैट इज एमाइड। ये क्या एमाइड है? इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो ये होता है NH2। ओके, ये एमाइड है। अब एमाइड का हमें कराना है रिडक्शन। रिडक्शन कराने के बाद में हमें क्या बनेगा, एल्किल एमीन मिलेगी। क्या मिलेगी? एल्किल एमीन। तो समझिएगा, सबसे पहले हमारे पास RC+ONH2 है और इसका कराना है हमें रिडक्शन। और रिडक्शन नेसेंट हाइड्रोजन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक कैटेलिस्ट है और हमें यहाँ मिलेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, वाटर बाहर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा RNH2CO, RCH2NH2 प्लस वाटर बाहर हो जाएगा। ये है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसा कि मैं इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिला, एल्किल एमीन, एल्काइल एमीन। अब इसकी एल्काइल एमीन हमें मिल जाता है इसमें। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या है, मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इसकी मैकेनिज्म हमारे पास क्या है भाई, RC+ONH2। अब हमारे पास कैटेलिस्ट क्या है, एल्युमिनियम, लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। ओके, अब ये जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमें हाइड्राइड प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? हाइड्राइड प्रोवाइड कराता है। जब ये हाइड्राइड प्रोवाइड कराएगा तो ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा। ये मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैकेनिज्म आती नहीं है बट तुम्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइनस इस पर अटैक करेगा। अब ये माइनस अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है, ज़रा देखिए। इसकी स्पेसी में भी बताऊंगा ये किस तरीके से अपना वर्क करता है। अभी हमारे पास क्या है भाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो इसकी अगर बात करें हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो LiAlH4। ओके, इसकी स्ट्रक्चर क्या है भाई, Li पर प्लस है और AlH4 पे माइनस है। ये माइनस असल में एल्युमिनियम पर है, ये माइनस जो है एल्युमिनियम पर है। तो LiAl-H4। ओके, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। तो अब हुआ क्या, यहाँ क्या समझना है, अगर इसकी स्ट्रक्चर में बात करूँ, एल्युमिनियम अगर एक H और एक H, अब ये H है इसके पास। अब इसे किसकी ज़रूरत है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, ये लिथियम प्लस है और H माइनस है। तो ये जो है इस पर अटैक हो जाएगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये स्पेसी कैसी बनाएगा, ये स्पेसी इस जैसी बना देगा। कैसी बना देगा, इस जैसी बना देगा। तो अब आपको समझना क्या है, तो एक सिंपल सी बात है। अब यहाँ जो ये स्पेसी बची, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये हाइड्रोजन निकला तो एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज आ गया होगा। तो अब क्या हुआ, अब क्या है भाई, RCH बॉन्ड O और N, इस पर क्या चार्ज है, लोन पेयर H। ये स्पेसी बन के तैयार हुई। अब यहाँ एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस पे माइनस ऑलरेडी है, इस पे माइनस क्यों है,
ये स्पेसी बन गई, इसे एक माइनस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये माइनस नहीं लगाऊंगा तो एल्युमिनियम को ऑक्टेन कंप्लीट करना है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पर माइनस आ जाएगा तो इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, तो अब ये यहाँ पे जुड़ गया, ये स्पेसी इस तरीके से जुड़ गई। अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर जो है इधर शिफ्ट होंगे, लोन पेयर जो है इधर शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लोन पेयर इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड ब्रेक। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी वो ये बनी RNH NH और इस पे आ गया अच्छा सा पॉजिटिव चार्ज, और एक स्पेसी जो मिली हमें वो क्या मिली, प्लस। अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, Al माइनस और H3, ये स्पेसी बन के तैयार हो गई। ये तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही है इस पे, ये माइनस इस पर पहले से ही है। अब ये कंडीशन बन गई, अब इसका क्या करेंगे इस कंपाउंड का, अब ये क्या है, ये माइनस इस पे प्लस है, तो ये अब ये बैक बॉन्डिंग करेगा, क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। अब बैक बॉन्डिंग कैसे करेगा वो जरा समझें, बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो हाइड्रोजन इस पर अटैच है, ये हाइड्रोजन कुर्बानी देगा। ये कैसे कुर्बानी देगा जरा आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ अब ये कंडीशन होने वाली है, अब हमें प्रोटॉन मिला, प्रोटॉन मिला, अब इसे प्रोटॉन हम दोबारा देंगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, RCH और NH, ये कंडीशन बन के तैयार हो जाएगी। अब ये कंडीशन बन गई तो अब हमें और लास्ट में क्या मिला, अब एल्युमिनियम ने हमें हाइड्राइड यहाँ दोबारा दे दिया, H माइनस हमने अटैक करा दिया इस पर, अटैक कराने के बाद ये माइनस इसका फिनिश हो गया। तो कंडीशन क्या बनी, अब ये हमारे पास क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन, ये क्या है, ये 1 डिग्री एमीन बन गई। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हमारा जो कंपाउंड है, जो रिडक्शन है वो किस तरीके से हुआ। ओके, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे मैं एक बार दोबारा आपको डिफाइन करता हूँ। वैसे मैं इसकी मैकेनिक्स पहले भी एक बार बता चुका हूँ, अभी ये शॉर्ट में बताइए। ओके, हम पहले ही बता चुके हैं, मैकेनिक्स आती नहीं है बट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, इसकी जगह अगर हमने CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड O NH2, और इधर ये हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कौन दे रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रहा है। तो अब यहाँ क्या मिला, ये मिल गया CH3 CH2 NH2 प्लस वाटर। ओके, हमें कितने हाइड्रोजन यूज करने पड़े, 4। ये क्या है, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन क्या मिल गया, इथाइल एमीन। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चलिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 4 हाइड्रोजन, और कैटेलिस्ट यूज किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या मिला, CH3 CH2 NH2 प्लस क्या मिला, वाटर। ओके, इसका नाम है प्रोपाइल एमीन, इस तरीके से ये प्रोपाइल एमीन मिलकर तैयार हो जाता है। ओके, आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसेस की। ओके, तो एमाइड से हम बनाना सीख गए, अब हम बात करेंगे नाइट्रो ग्रुप से। यानी नाइट्रो ग्रुप का अगर रिडक्शन करा दें तब भी हमें क्या मिलता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। ये हमारा 5वां पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो के अपचयन से, नाइट्रो के अपचयन से। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है RNO2। क्या होता है, RNO2 होता है। अब RNO2 का PT या PD या निकेल की हाइड्रोजन गैस से क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, तो क्या मिलता है, RCH3 प्लस वाटर। अब बात आती है वैलेंस करने की, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं। अब हाइड्रोजन कितने यूज हो गए आप खुद चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4,
4 और 3 7 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो 7 हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, एल्किल एमीन है आपका, ये सॉरी NH2 है, RNH2। 4 हाइड्रोजन यूज हुए, 6 हाइड्रोजन यूज हुए, तो 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब इस हाइड्रोजन गैस के आगे आपको कितना लगाना पड़ेगा, 3। ओके, जैसे कि आपके पास है CH3NO2 + 3H2, PT PD निकिल। ओके, इसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं, तो क्या मिलेगा, CH3NH2 + वाटर। अब नाइट्रो ग्रुप 2 हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 6 हाइड्रोजन यूज हुए। ओके, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2NO2। अब NO2 किस में चेंज होगा, नाइट्रो ग्रुप में चेंज होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, और इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो क्या मिलेगा, CH3CH2 और ये मिलेगा NH2। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब रियल में, एक्चुअल में यहाँ पे ये रिएक्शन हुई, तो हुई कैसे, आपको ये समझना है। तो CH3CH2 CH2N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, अब इधर से हमें कौन प्रोवाइड हो रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है। ये ऑक्सीजन दोनों अलग होंगे, ये भी ऑक्सीजन अलग होंगे, तो ये ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल की में ये दोनों वाटर बनाता है, ये भी मिलके वाटर बनाता है, ये भी मिलके वाटर बनाता है। अब वाटर बनाएगा तो इधर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 NH2 और प्लस वाटर अलग हो जाता है। इस तरीके से हमें एमीन मिल जाती है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लिए नाइट्रो ग्रुप का। अब मैं आइसो नाइट्रेट से बनाने की बात बताऊंगा तुम्हें। ओके, हमें आइसोसाइनाइड की बात करता हूँ। एल्किल आइसोसाइनाइड ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एल्किल आइसोसाइनाइड ऑफ हाइड्रोलाइसिस। एल्किल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से, एल्किल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से, एल्किल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से। अब एल्किल आइसोसाइनाइड क्या होता है, जरा समझिए। एल्किल आइसोसाइनाइड होता है RNC, और यहाँ पे हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे वाटर के इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, या फिर HCl हो सकता है, या फिर H2SO4 हो सकता है। ओके, इसकी प्रेजेंस में अगर आइसोसाइनाइड से यहाँ कराते हैं तो हमें मिलेगा एल्किल एमीन, यानी ये नाइट्रोज ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये मिलेगा एमीन और मिलेगा फॉर्मिक एसिड। क्या मिलेगा, COOH फॉर्मिक एसिड। ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा समझने की कोशिश करो। RN ट्रिपल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो ये यहाँ से बिल्कुल इसका क्लीवेज हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, और ये वाटर इसे कार्बन को प्रोवाइड किस में चेंज कर देता है, एसिड मीडियम की प्रेजेंस में। इतना तो एमीन ग्रुप हो जाता है, ये वाला, ये सेक्शन एमीन ग्रुप में चला जाता है, यानी RN 2 बॉन्ड फ्री हो जाते हैं, HH मिल जाता है। अब HH कहाँ से मिल जाता है, HOH यहाँ से मिल जाता है, एक H 2 H मिल गए। तो अब एक वाटर और आएगा, ये वाला। ओके, अब ये क्या कर रहा है, ज़रा आप समझने की कोशिश करो। ये है HOH, अब ये मिल गया इतना प्रोडक्ट हमें, 2 वाटर हैं, तो अब 2 वाटर हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ गए, ये जुड़ गए। अब यहाँ से ये कार्बन अलग हुआ, कार्बन अलग हुआ, तो इसके जो बॉन्ड हैं कार्बन के, वो 3 बॉन्ड फ्री हो गए हैं, ये 3 बॉन्ड और एक माइनस। अब 2 जगह OH, अब भाई इधर से
अब ये ऑक्सीजन हो गया, एक ये OH हो गया। ओके, अब एक इसको भी तो कोई सेटिस्फाई करेगा, तो वो H आके लग जाता है। तो ये पूरा क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम HCOOH। इस तरीके से ये इसकी थोड़ी सी मैंने जानकारी बताई। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, एल्किल एमीन और फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ओके, अब इस पर भी बेस्ड रिएक्शन देखिए। हमारे पास है CH3NC प्लस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या मिलेगा, CH3NH2 प्लस HCOOH। हमारे पास है CH3CH2NC प्लस 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, क्या मिलेगा, CH3CH2NH2 प्लस HCOOH, फॉर्मिक एसिड मिलेगा। इसी तरीके से CH3CH2CH2NC आइसोसाइनाइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर, क्या मिलेगा एसिड मीडियम में, CH3CH2CH2NH3 प्लस फॉर्मिक NH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। ओके, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन। इस तरीके से हमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लास्ट प्रोसेस बताने के लिए जा रहा हूँ, साइनेट रिएक्ट विद हाइड्रोलाइसिस। ओके, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। देखिए, अब हम बात करते हैं एल्किल साइनेट। एल्किल साइनेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। एल्किल साइनेट के जल अपघटन से, एक होता है साइनाइड, एक होता है साइनेट। साइनाइड होता है Cn- और साइनेट होता है CnO-। ओके, ये होता है। अब हम एक सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, साइनेट है तो आइसोसाइनेट है, क्या है, साइनेट है NCO, आइसोसाइनेट, ये साइनेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास है RCNO और इसकी 2 KOH से रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनेट नहीं है हमारे पास, ये है RNCO, आइसोसाइनेट है। ओके, इसका जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, RNH2 और प्लस K2CO3, पोटेशियम, क्योंकि इधर पोटेशियम इधर C और ऑक्सीजन 2 हो गई तो क्या बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट, दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, तो इसी तरीके से आप रिएक्शन कराना चाहें तो CH3NCO आइसोसाइनेट प्लस 2 KOH, क्या मिलेगा, CH3NH2 प्लस पोटेशियम कार्बोनेट, CH3CH2NCO प्लस 2 KOH एरो, CH3CH2NH2 प्लस K2CO3। इस तरीके से इथाइल एमीन और मिथाइल एमीन, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। अब ये है तुम्हारा एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। ओके, इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप अटैच नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच होता है, डबल बॉन्ड CO, दैट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। अब होता क्या है, अब ये हमारे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर KOH और KOH। ओके, अब इसे 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो ये दोनों हाइड्रोजन
इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने के बाद में जो बना हमारे पास RN, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, तो एक H ये वाला मिल गया, एक H ये वाला मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया तो इस पे नेगेटिव साइन हो गया, इस पे पॉजिटिव साइन हो गया, तो ये दोनों मिल गए। इधर क्या मिला, इसको जोड़ के इधर लिख दो। अगर इस सभी को अगर जोड़ना चाहेंगे आप तो क्या मिल गया, K2 CO कहें 3, तो क्या मिल गया CO3, दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।